हाँ, तो अब आगे क्या करना है? दिवालियों के बाद जस्ट बाद 4 वाले हफ्ते में इंटरनल प्रैक्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, 4 से, है ना? तो बस यही हफ्ता है, बस आने वाला ही 4वीं। तो इंटरनल प्रैक्टिकल्स के लिए एक तो प्रैक्टिकल फाइल्स होनी चाहिए, है ना? प्रैक्टिकल फाइल्स किस चीज़ की? एक तो कंप्यूटर नेटवर्क की तो अपने पास मैनुअल है ही, और इसमें प्रिंटेड ही होएगा, और उसमें वाइवा क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हैंड रिटन लिख दूंगा थोड़ा, अगर सही रहेगा, इम्प्रेशन पड़ेगा, हैंड रिटन वाइवा लिखे हैं भाई। बाकी तो पूरी प्रिंट कॉपी पेस्ट करवा ही लेंगे मैनुअल से। और इसमें कहाँ तक कर रखे हैं मैंने? DHCP तक कर रखे हैं, उसके आगे बस कुछ 3-4 रह गए, और 3 या 4, तो वो कर लेंगे, देखते हैं। फिर उसके बाद है DA की। इसमें सर ने कहा था कि सब प्रिंट करवाना है, सब प्रिंट, ये सर के शब्द हैं, तो इसका मतलब वाइवा भी प्रिंट करवानी है। अब वाइवा इसकी मैनुअल तो है नहीं मेरे पास, बस लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वो मैंने फिगर आउट कर ही लिया कि क्या क्या करने हैं। तो वाइवा एक तो अपनी मर्ज़ी से कर देंगे हम, 5 करें, जैसे शायद मेरे ख्याल से 3rd सेम में DS का था जो, उसमें भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से करे थे फॉर्मेलिटी के लिए। तो अपनी मर्ज़ी से इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस 5 लिखने हैं, प्रिंट ही तो करने हैं। तो अब इसका देखते हैं DA की फाइल में क्या करने हैं। फॉर्मेलिटी सर ने बताया था एम, एल्गो, प्रोग्राम, आउटपुट और वाइवा। ठीक है, सब हो ही जाएगा फिर ये तो ChatGPT से। अब ये लिस्ट है। सबसे पहले उन्होंने कहा था इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल, एक एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमें रन करना था 100, 500 और 1000 इनपुट लेके टाइम कैलकुलेट करना था, और एक ग्राफ बनाना था। ये यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो ये भी मैं देखता हूँ ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर से बन जाए तो, है ना? चलो, ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा था मर्ज सॉर्ट, तीसरा है क्विक सॉर्ट, 3 हो गए। चौथा ये रहा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये कर देंगे अब इसके आगे से अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रेसन और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। फिर रहा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। 8वां हो गया हॉफमैन कोडिंग। तो ये पूरा है, मतलब 8वें के बाद कौन सा कर सकते हैं? 9th का है इसमें। हाँ, ये रहा क्रुस्काल और प्रिज्म, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अगर 2 अलग अलग करेंगे तो। 11 और 12 होगा ये डाइजेस्ट्रा, बेलमैन फोर्ड। 13 गए एंड क्वींस बैक ट्रैकिंग। फिर अगर इसको अलग अलग करे तो अलग या एक ही में कर सकते हैं, अलग कर देंगे, थोड़े नंबर बढ़ जाएगा। तो स्ट्रिंग मैचिंग, नई, RK, KMP। 16, बस 16 ही लग रहे हैं मेरे ख्याल से। ये नहीं करेंगे टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग नेटवर्क, पता नहीं क्या है ये, इस सॉर्ट आउट। अगर और ही एक्स्ट्रा करने हैं तो इनके अलग अलग हम कर सकते हैं, जैसे इसमें हीप सॉर्ट कर सकते हैं डालने को। बाकी देखते हैं। हफमैन कोडिंग है ना, एक ग्रीडी का है, तो ग्रीडी का और भी है जो सिलेबस है, नैपसैक, एक्टिविटी और टास्क शेड्यूलिंग। और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम इसमें? डाइजेस्ट्रा, बेलमैन फोर्ड, तो एक फ्लूइड वर्चुअल रह गया, वो भी कर लो करना है तो, नहीं तो रेड वाले लिस्ट में से ही कर देते हैं। और MCM कर दिया, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, डायनेमिक का है, तो इसके और भी कर सकते हैं, OBST, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च और बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करना। तो ये है मतलब इसका पूरा फॉर्मेट। चलो, DA का भी थोड़ा ठीक ही है, करता हूँ अभी। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी भी प्रिंट होएगी, लेकिन जो वाइवा है वो हैंड रिटन है, तो इसकी भी लिस्ट है मेरे पास। कहाँ है भाई? ये रहा OS। तो इसमें सबसे पहले तो लिनक्स कमांड्स वाला कर रखा है, 15 या 20 शायद, जो भी है। फिर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, फैक्टोरियल, ये शेल स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ से मेन स्टार्ट करा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर SJF को 2 पार्ट में तोड़ा, एक SJF और एक SRTF प्रीएम्प्टिव वाला। 6 हो गए यहाँ तक मेरे चेक है। अब आगे से करनी है प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, फिर ये पेज रिप्लेसमेंट वाला, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। फिर सीमाफोर के 2 हैं, रीडर राइटर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर। फिर बैंकर्स। फिर ये फाइल वाला है, ये तो देख लेंगे, C प्रोग्राम है ना, तो इस हिसाब से करने हैं। और वाई इसके हैं ही, वो लिख दूँगा हैंड रिटन, बाकी इसका हो जाएगा क्लियर है करना क्या है। फिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसकी पूरी फाइल मेरे पास प्रिंट है, बस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम कह रही थी कि उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, थोड़ा फॉर्मेट जो है ना उसका फ़ोटो खींच के लाया हूँ, तो मतलब उसमें जो जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो उसको ऐसे पॉइंट्स में लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है।
तो बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करके और एक वाइवा क्वेश्चंस लिखने हैं हैंड रिटन, वो भेज ही रखे हैं, मैं खींच के लाया था फ़ोटो। ठीक है, फिर अगली लैब है कंपाइलर डिज़ाइन की, तो इसमें आगे से ही कंटिन्यू करना है और इसके वाइवा क्वेश्चन भी आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो कंपाइलर डिज़ाइन का क्या है देखें एक बार। सबसे पहले लिखा था C++ प्रोग्राम टोकनाइजेशन के लिए, फिर दूसरा लिखा था लेक्स और येक में। अब यहाँ पे ये जो है ना प्रैक्टिस ऑफ लेक्स येक, तो ये सारे लेक्स और इसी में ही है। टोकनाइजेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला था, कैलकुलेटर और असेंबली लैंग्वेज, 5 हो गए यहाँ तक। फिर उसके बाद स्ट्रिंग बिलोंग टू ग्रामर वाला हो गया 6। उसके बाद ये तो इंक्लूड हो ही गया कीवर्ड और नॉट इसमें टोकनाइजेशन में। लेफ़्ट रिकर्शन लेफ़्ट फैक्टरिंग ये भी हो गए 7-8। ठीक है, तो यहाँ तक चेक है मेरा, मतलब लेफ़्ट फैक्टरिंग तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेशंस और स्टैक वाला पता नहीं क्या, इसको देखेंगे बाद में। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लीडिंग और ट्रेलिंग से। ये हो गया 9th, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग 10th, फर्स्ट 11th, ऑपरेटर प्रेसिडेंट ग्रामर 12। इसको चाहे लास्ट में कर देंगे, और अगर एक्स्ट्रा भी करना है कुछ तो ये कर सकते हैं जो दूसरे C12 की लैब में है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, DFA मिनिमाइज़ करना, NFA से DFA और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ये 4 अगर मन करे तो कर लो भाई एडिशनल जो है। चलो ये लैब भी हो गई, बाकी और क्या चाहिए इंटरनल प्रैक्टिकल्स के लिए। जान पहचान कितनी है, टीचर जानते भी हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन में ज़मीर मैम, हाँ ठीक है, थ्योरी पढ़ाती है, जानती हैं। OS में भी मैम जाननी तो चाहिए, बाकी पता नहीं, जानती हैं मैम, हाँ नाम से जाता ही हूँ। प्रेरणा मैम भी जानती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आशीष शर्मा सर तो पता नहीं, थोड़ा बहुत जानते होंगे फेस से, बस नहीं जानते। DA की तो बहुत कम ही लैब ली है सर, कहाँ ही जानते होंगे। और ना सर ने अभी तक वाइवा भेजे, तो बस इसको अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे पक्का हम, अब क्योंकि वो नहीं है। बाकी कुछ कहेंगे तो प्रिंट करवा लेंगे, बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी आई, अब स्टार्ट करते हैं इस पर काम करना, है ना। चलो भाई बढ़िया।